बहुत समय पहले रामपुर नामी एक गांव था जहां पर दो सुतेली बहनें अपनी माँ दीपाली के साथ रहती थीं। गीता दीपाली की सौतेली बेटी थी, लेकिन दीपाली ने दोनों में कभी फर्क नहीं किया। गीता अपनी माँ का घर के कामों में भी हाथ बटाती और साथ में सिलाई का काम भी करती थी। और दूसरी तरफ चंदा सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमा करती। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कुछ ही दिनों के बाद दोनों का रिजल्ट आया, जिसमें गीता तो अच्छे नंबरों से पास हो गई, लेकिन दूसरी तरफ चंदा फेल हो गई। माँ गुस्से में, चंदा देख अपनी बड़ी बहन को, जो पढ़ने के साथ साथ लोगों के कपड़े भी सिलाई करती है, और एक तुम हो जिससे सिर्फ पढ़ाई भी नहीं की जाती। माँ, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी क्या गलती? मैं भी तो पढ़ाई करती हूँ ना। आज के बाद तुम भी कपड़े सिलाई का काम करोगी, तब तुम्हें पैसों की कीमत का एहसास होगा। माँ के वहां से जाने के बाद माँ तो हर वक्त इस गीता की ही तारीफ करती रहती है, जैसे ये माँ की सगी बेटी हो। इस गीता की वजह से मुझे बहुत कुछ माँ से सुनना पड़ता है। अब मैं इस गीता को सबक सिखाती हूँ। फिर एक दिन गीता अपनी माँ के साथ बाजार गई होती है। चंदा पीछे से गीता के कमरे में जाती है और गीता के सिलाई में रखे हुए कपड़ों को आग लगा देती है। अब आएगा ना ये गीता को मजा। घर पहुंचकर गीता अपने कमरे में जाती है। सारे कपड़ों को जला देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है। गीता की रोने की आवाज सुनकर माँ भी कमरे में आ जाती है। उफ, ये सब कैसे हो गया गीता बेटी? माँ गुस्से में, चंदा जल्दी आओ इधर, बताओ ये सब कैसे हुआ? तुम तो घर पर ही थी ना? माँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी। ऐसा बोलकर चंदा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, मैं अब लोगों को उनके कपड़े वापस कैसे करूंगी? जब ये खबर गांव वाली औरतों तक पहुंचती है, तो वो गीता से लड़ाई करने घर पर पहुंच जाती हैं। गीता, मेरा वो सूट तो बहुत महंगा था, मुझे उसकी कीमत तुम्हें देनी होगी। हाँ गीता, और मेरे सूट की भी कीमत मुझे चाहिए। गीता गांव वालों की बातों से बहुत परेशान होती है और अगले ही दिन किसी काम की तलाश में निकल पड़ती है। काम तलाश करते करते शाम हो जाती है। मुझे कोई काम नहीं मिला, अब मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, माँ परेशान हो रही होगी। गीता परेशानी की हालत में चलते चलते रास्ता भटक जाती है और जंगल पहुंच जाती है। तभी गीता की नजर जंगल में एक फल के दरख्त पर पड़ती है। क्यों न मैं ये फल तोड़कर बेच दूं, इस तरह ही मैं पैसे उन औरतों को वापस कर पाऊंगी। जैसे ही गीता फल तोड़ने लगती है, तभी वहां एक बूढ़ी चुड़ैल औरत आ जाती है। अरे लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के फल को तोड़ने की? गीता जादूगरनी के आगे रोने लग जाती है और अपने घर के हालात के बारे में बताती है। जादूगरनी को गीता की बात सुनकर बहुत दुख होता है। आओ लड़की मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर वो जादूगरनी गीता को एक कार में ले जाती है। यहाँ एक जूते का पेड़ होता है। गीता, ये एक जादुई जूते का पेड़ है। ये पेड़ मैं तुम्हें देती हूँ, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। अब तुम जाओ, ये पेड़ तुम्हारे घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में बहुत अच्छी हैं। गीता घर पहुंचकर जादुई जूते के पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद गीता ने जूते गांव में बेचना शुरू कर दिए। जूते इतने सुंदर थे कि गांव वालों का रश गीता के पास लग गया। इस तरह गीता ने जल्द ही उन औरतों के पैसे भी लुटा दिए। चंदा से गीता की खुशी देखी नहीं गई। मैं गीता को अमीर होता नहीं देख सकती। रात होते ही चंदा पेड़ के पास पहुंच जाती है और पेड़ को आग लगाने लगी होती है। तो तभी
पेड़ से आग के गोले निकलकर चंदा की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे अरे, ये पेड़ से आग निकलकर मेरी तरफ क्यों आ रही है? चंदा ये सब देखकर रोने लग जाती है। गीता चंदा के रोने की आवाज सुनकर बाहर आती है और अपनी बहन को आग से बचा लेती है। गीता, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो गीता। मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर प्यार से रहने लग जाती हैं। ये सब देखकर दीपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।